ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कहीं गाय तो कहीं बकरे की कुर्बानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आलाइशें ठिकाने लगाने का जायजा लेते रहे। जिला किमाड़ी, जनूबी और जिला वस्ती के दौरों में मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल। FB एरिया की गलियों में भी जा पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब ने चाकीवाड़ा पंपिंग स्टेशन का भी दौरा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल के नर्ख 262 रुपये फी लीटर बरकरार। डीजल 7.5 रुपये फी लीटर महंगा। वजीर खजाना साकदार ने आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। ओगरा ने LPG की कीमत 19 रुपये 45 पैसे फी किलो कम कर दी। घरेलू सिलेंडर 229 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 177 रुपये 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक जुलाई के लिए होगा। आइंदा साल का बजट आज से नाफिज। आवाम पर 438 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। माहाना 2 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह पर टैक्स में 2.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। नई कायम होने वाली ज़रूरी सनतों को इनकम टैक्स में 5 साल की छूट मिलेगी। लंडे के कपड़ों और IT के आलात पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। स्टील, बार, रॉड्स और शीशे की मसनूआत की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी का भी खात्मा। बड़ी ईद पर मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF से 9 माह के लिए $3 अरब प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी जुलाई के वस्त में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान ने शराइत पूरी की। माली नज़्मो ज़ब्त कायम और बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मुआहिदे के बाद सऊदी अरब से 2, मुत्तहदा अरब अमारात से 1, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी $1 अरब मिलने का इम्कान रोशन हो गया। अल्लाह का शुक्र डिफॉल्ट से बच गए। पेरिस मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। MD से पूछा कौन सी शर्त है जो पूरी नहीं की। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे की कोशिशों से भी आगाह कर दिया। आइंदा कर्ज न लेने के लिए वज़ीर आज़म दुआगो। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से इमदाद मिली। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारतकारी भी कामयाब करार। शहबाज शरीफ ने सानहा 9 मई IMF मुआहिदे के खिलाफ साजिश की कड़ी करार दे दी। दोस्त नुमा दुश्मन चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अनारकी फैल जाए। सिविलियन इदारों पर हमलों के केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों और फौजी इदारों पर हमलों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। बेकसूर को सजा नहीं होगी, कसूरवार कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ने का ऐलान। IMF शराइत पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म ने कहा कर्ज न मिला तो इक़दामात वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़जाना साकदार ने मुआहिदा कौम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दी। एक कौम बनकर दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने के अज़्म का इज़हार। IMF मुआहिदे के बाद शहरियों पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। गैस की कीमत 50% बढ़ाने की। ओगरा समरी पर अमल दरामद होगा। पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद। इंपोर्ट और करेंसी एक्सचेंज पर कंट्रोल का खात्मा किया जाएगा। गवर्नेंस की बेहतरी के इक़दामात भी नागुज़ीर करार। वज़ीर ख़जाना साकदार IMF की तमाम शराइत पहले ही मान लेते तो गैर यकीनी की सूरत हाल न होती। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। हम्माद अजहर ने मुआहिदा सिर्फ इलेक्शन तक डिफॉल्ट से बचाने का जरिया होने का दावा कर दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। डॉलर सस्ता और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। 2 तरफा और आलमी इदारों से कर्ज की राह हमवार होगी। मुआहिदे पर माहिरीन मईशत का रद्द-ए-अमल। अगली हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर करार दे दिए। मुआहिदे के बाद डॉलर का अपनी असल कदर 245 रुपए तक वापसी का सफर शुरू हो सकता है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का तज्जिया। IMF मुआहिदा डिफॉल्ट न करने की बेहतरीन इंश्योरेंस करार। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF डील का क्रेडिट वजीर आजम शहबाज शरीफ को दे दिया। डॉलर होर्डिंग में कमी और कारोबारी फिजा में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। मुल्क में फौरी तौर पर बुनियादी इस्लाहात का भी मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने FC को भी बड़ी ईद पर बड़ी ईदी दे दी। फ्रंटियर कोर के जवानों और अफसरान की तनख्वाह पाक फौज के बराबर करने का ऐलान। पारा चनार में पाक अफगान सरहद का दौरा। मुल्क और कौम के लिए खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़। वतन के मुहाफ़िज़ ईद पर भी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सरगर्म। टांग के इलाके मुतरज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में भी फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ईद के दूसरे रोज भी खुशियों का रेला। गली महल्ले जायकादार खानों की खुशबुओं से मुअत्तर। किसी ने गोश्त का नमकीन रोस्ट बनाया, कोई चटपटे बारबेक्यू से लुत्फ उठाता रहा। मेहमानों की दमपुख्त सीख बोटी, पुलाव और बिरयानी से दस्तरखान सज गए। गुजरावाला के पहलवान मटन कोरमा, मटन चाप और रोस्ट बनाकर हाथ साफ करते रहे। बड़ी ईद की खुशियां बालाई मकामात पर दोबाला। वादी कागान में दरिया कन्हार के ठंडे पानी और आबशारों में गर्मी से निजात मिलते ही सयाहों के चेहरे खिल उठे। मलका कोसार मरी में भी सयाहों का हुजूम उमड़ आया।
खुशियों के त्यौहार पर शुहदाए पाक फौज के वर्सा प्यारों की याद में बेकरार। मेजर अली सलमान नासिर शहीद के वालिदैन ने बेटे के बगैर ईद अधूरी करार दे दी। बहन भी भाई की याद में उदास। लेफ्टिनेंट नासिर शहीद की वालदा को भी बेटे की याद तड़पा गई। शहीद लांसनायक गुल खान के भाई का सानिया नौमई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। नौशहर फेरोज में कोच और कार में खौफनाक तसादुम। मुख्तार कार कश्मोर के 8 अहल खाना जा बहक, 10 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में ऊँटों से लदा ट्रक उलटकर खाई में जा गिरा, 3 व्यापारी जा बहक, 11 जख्मी हो गए। बहावल नगर में कार दरख्त से जा टकराई, बाप बेटा जान से गए। गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 2 भाइयों और कजन समेत 4 नौजवानों की लाशें मिली। मरने वालों की जैन, दानियाल, आफाक और शहरियार के नामों से शनाख्त। नौजवानों की मौत कैसे हुई, फौरी तौर पर तफसीलात न मिल सकी। फैसलाबाद के इलाके खड़ियांवाला में गाड़ी पर फायरिंग से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार। बहावल नगर के इलाके चिश्तिया में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। कोहाट में देरीना दुश्मनी का तनाज़ा कराची तक पहुँच गया। बल्दिया टाउन में 3 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा खानदान ने अमीर आजम नामी शख्स समेत कई मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर की शुमाली छावनी अल-फैसल टाउन में बेटे ने सौतेली माँ और खाला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम की अपने बाप से लड़ाई हुई, गुस्से में गोलियां चला दी। कराची में डाकू बेलगाम, भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इलाका मकीनों का डाकुओं के खिलाफ एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके नारे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का नोटिस, SSP मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली। लेजेंड अदाकार शकील अहमद कराची में डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सुल्तान मस्जिद में नमाज जनाजा था। रिश्तेदारों और अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में फनकार बरादरी की भी शिरकत। साथ ही अदाकार की यादें ताज़ा करते रहे। ईद के दूसरे रोज पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बरसात। टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला और चिनियोट में हब्स का जोर टूट गया। चकवाल के नाले में बारिश के बाद तुगयानी से मुसाफिरों से भरी गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से गाड़ी को बचा लिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ स्टॉकहोम में एहतजाज। बगदाद में भी स्वीडिश सफारत खाने के सामने मुश्तइल अफराद का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वाक़या नफरत अंगेज़ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और सियासी तंज़, एक्शन और सस्पेंस। बड़ी ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म VIP से एक टिकट में कई मजे। फिल्म कास्ट डॉम न्यूज़ की मेहमान, मेज़बान के साथ चटपटी बातें। पहली बार फिल्म कर रही थी तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, सब कुछ बहुत बड़ा था। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी टीम थी मेरे लिए। बहुत कुछ मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि एक ड्रीम कम ट्रू।